डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। कल हमारी चर्चा चली थी थोड़ी सी, ये हमने अभी तक क्या जाना था। कल के दिन हम सुख खोजते हैं जीवन भर, पर हमें मिलता है दुख जीवन भर। कभी कभी कुछ पलों को खुशी मिल जाती है, पर जो टेंशन दे जाती है हमें जीवन भर का। तो हम उसके कारण जानेंगे आज। सब लोगों ने अपनी कुछ कुछ समस्याएं बताएंगी, तो उनके कारण थे। हम खोजते हैं खुशी या सुख, जिसे कहना चाहिए आनंद, पर में अथवा पर के साथ में, सहयोग में, पैसों में। तो एक तो पर वस्तु में ढूंढते हैं, पर के किसी के साथ में ढूंढते हैं। जैसे शादी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, व्यवस्थित तो सुखी हो जाएंगे, बच्चों की शादी अच्छी तरह हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे, माता पिता का अच्छा ध्यान रख लेंगे। इस तरह की अपनी समस्याएं आई थी ना कल सब। तो ये सारी चीजें हम पर में ढूंढ रहे हैं। तो जैसे कि हमने संकल्प किया कि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो जहां आनंद होगा मिलेगा तो वहां से ना। जैसे मैं सोचूं रेत है, बालू है, बालू को हम उसको तो तेल निकालना चाहे तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तिली में से तिल का तेल निकलेगा, मूंगफली का तेल नहीं निकलेगा। है ना? जहाँ जो चीज विद्यमान है वहां से वही निकलेगी। तो हम सारे जीवन दौड़ते हैं पर की ओर, सुख के लिए, खुशी के लिए पर की ओर देखते हैं। ये ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाऊंगा। तो ना पर में सुख है, ना पर के साथ में सुख है, ना पैसों में सुख है। हम पैसों के लिए भी दौड़ते रहते हैं। तो ये साथ की भावना है तो कैसी भावना है? पराधीनता की भावना है। हम हमें चाहिए है सुख, हमें चाहिए है स्वतंत्रता, और फिर भी साथ की भावना है। जब स्वतंत्रता चाहिए है तो साथ की भावना से पराधीनता आएगी। तो इसलिए जैसे कि हम अकेले खेलते हैं और ग्रुप में खेलते हैं तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है ना, ऐसे ही। तो अपराधीनता में सुख है ही नहीं है, सुख स्वाधीनता में है। तो कभी हम पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं। अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी नहीं चलाया, थोड़ा पंखा चला दो। अरे आज तो मीठा खाने का मन हो रहा है, अरे कोई अच्छा सा म्यूजिक चलाओ। कभी हम पांचों इंद्रियों के आनंद में अपने खुशी ढूंढते रहते हैं। कभी स्पर्शन इंद्री, कभी रसना इंद्री, कभी ध्यान इंद्री। कोई अनम्यूट है शायद, सब म्यूट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा जब मैं कहूँ तो। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख खोजते हैं। तो गर्मी में आनंद है, एसी में आनंद है कि पंखे में आनंद है? अब पहले मैंने सोचा गर्मी लग रही है, नहीं पंखे से अब काम नहीं चल रहा, एसी चलाना चाहिए। अब एसी में रहने लगे तो फिर थोड़े दिन बाद मेरे घुटनों में, कमर में, सब में, हड्डियों में दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर के पास गए, पूछा एसी में रहते? मैंने कहा हाँ, हम तो 24 घंटे एसी में रहते हैं। बस एसी में रहना बंद करो। भूख लग रही थी, मीठा खाने का इच्छा थी, खटाई खाने का मन था, खटाई खा ली, ठंडा खा लिया, गला खराब हो गया। आज तो दुख के, हमें जहाँ खुशी मिलती है उसके साथ दुख अनिवार्य है क्या? और शादी के लड्डू के बारे में तो आप सब जानते ही। तब शादी कितना ताम झाम करके माता पिता कह रहे थे, सोच रहे थे कल कि बच्चों की शादी कहाँ होगी, कैसे होगी। अरे बच्चों की शादी कहीं भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कितनी भी अच्छी परिस्थितियां आप ढूंढ लो, पर दुखी होना मानव का स्वभाव है। संसार में सुख है ही नहीं। जो मिलेगा उसमें दुख ढूंढेगा, दूसरे में सुख खुशी दिखेगी। आप बताइए कि भाई जो अरबपति हैं, भाई पैसों में सुख ढूंढने बैठे हम। तो अरबपति भाई एक का देखा हमने कि इसकी पत्नी छोड़ के चली गई, क्यों? तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो बिल गेट्स की पत्नी उसे छोड़ के क्यों गई? हमने तो देखो, ऐसा है, दुख ढूंढना हमारी आदत है,
हमें कितनी अनुकूल परिस्थितियां मिलती जाए, कहीं ना कहीं हम दुख ढूंढते रहते हैं। हमें अपनी इस आदत को बदलना रहेगा दुख ढूंढ। हमें जो परिस्थितियां मिली हैं हम उनमें दुखी होते हैं, और जो नहीं मिली है उनकी चाहे में दुखी होते रहते, टेंशन में रहते हैं। तो अब दो बातें आई थी कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चों के भविष्य के बारे में आप चिंतित थे, माता पिता के भविष्य के बारे में चिंतित थे, तो आपने घर में जब बच्चा आपके गर्भ में आया, तब आपने सोच के लाया कौन सा जीव मेरे गर्भ में आएगा, कि वो जीव अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार हमारे गर्भ में आया। हमारे घर में पैदा हो रहा है कोई जीव, तो कैसे पैदा हो रहा है? पूर्व भाव में उसने कुछ किए थे ना, उसके पुण्य पाप, उसी के आधार पे, कि हमारी इच्छा के आधार पे। देखो, मैं संतान की बात कर रही हूँ, माता पिता की बात नहीं कर रही। ध्यान रखना, उदाहरण भी क्यों कि मैं कह सकती हूँ मैंने माता पिता तो चुने। कैसे चुने? कि मैंने पूर्व भाव में बहुत अच्छे पुण्य कार्य किए, जिससे मैं ऐसे घर में पैदा हुई। इसलिए हम अपने संतान को नहीं सोचते, क्योंकि संतान के पुण्य पाप हमारे हाथ में नहीं है। तो संतान ने जैसे पुण्य पाप के भाव किए थे, तो वो उच्च कुल में अच्छे संपन्न घर में हुआ। पाप भाव करने वाला नीचे कुल में विपन्न घर में हुआ, पैसे नहीं है। तो जो विपरीतता नजर आ रही है, गरीब घर में पैदा हो रहा है, एक अमीर में, एक कुरूप है, एक स्वरूप है, ये सब खुद उसके पुण्य पाप थे। तो जब वो घर में जन्म लेते समय उसने उसके पुण्य पाप काम आ रहे हैं, तो वो निश्चित आयु लेके आया, तो वो आपके आधार पे लेके आए, स्वयं के आधार पे। तो पूरे सारे जीवन उसके पुण्य पाप सारी चीजें। यदि आपकी बेटी है तो उसका बर्थ 2-4 साल पहले पैदा हो चुका है। आपको तो मात्र खोजना है। आपको ऐसा नहीं है, आपके ये अधिकार नहीं है कि आप इससे लड़के से शादी कर दे, निश्चित है। तो इसे जानने के लिए कि हमारा स्वरूप क्या है, तो धर्म ये बताता है कि वस्तु का स्वरूप क्या है। धर्म से जानते हैं कि कैसे है, कि हम पूर्व भाव में अपने कार्य करते हैं, पुण्य भाव किए, पाप भाव किए, तो जैसे हमने कर्म किए तो वो हमारे उदय में आए। अब चक्रवर्ती के यहाँ पैदा होना है, कि उसके यहाँ जो सर्वेंट है उनके घर में पैदा होना है, कौन निश्चित करता है? हम तुम निश्चित करते हैं? नहीं। जो जीव पैदा हुआ है उससे कर्म, कार्य, उससे पूर्व भाव के कार्य, जिनसे उसे कर्म बंधा, और कर्म बंधा वो उदय में आया। तो जैसे हमारे जन्मते समय कर्म बंधे उदय में आए, वैसे आगे भविष्य के भी हमारे कर्म बंधे हुए हैं और उदय में आएंगे। तो आपकी संतान को धर्म में रुचि होगी या नहीं होगी, ये आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि उसके पुण्य का उदय था, तो वो आपके घर में आया। धर्म के संस्कार नहीं होने तो आपको ऐसा भाव ही नहीं आता था। तो किसी भी वस्तु में कार्य होता है, तो कैसे कार्य होता है? कि वस्तु के स्वयं के स्वभाव से होता है, अपने अनुकूल समय पर होता है, अपनी योग्यता से होता है, और अपने से स्वयं के भाव पलटते हैं तब होता है। आना उसमें 5 चीजें मिलती हैं तो कार्य होता है, नहीं तो नहीं मिलता है। उस तरह की सारी चीजें मिलनी चाहिए, वैसे निमित्त भी मिलते हैं। तो आपको ये भाव आ रहा है और इतने विकल्प उठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उनका भविष्य उज्जवल है। वो सीखेंगे हमारे पास धर्म कैसे आया, हमारे पूर्वजों ने गलती नहीं की। हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी, दादाजी के दादाजी ने कोई गलती नहीं की। तो महावीर से लेके, महावीर तो छोड़ो, आप आदिनाथ से लेके महावीर तक के अभी तक की जो हमारे परंपरा है, हमारे पास वहां से चला आ रहा है। तो यदि हमने अपने बच्चों में संस्कार नहीं दिए, तो वो गलती हम कर देंगे जो पूर्वजों ने नहीं की। तो बच्चों में संस्कार देने का मैं निमित्त हम माँ बाप बनते हैं, उसमें गुरु बनते हैं। आपको भाव आ रहा है तो जिस चीज तीव्रता से भाव आते हैं उसके संयोग समाधान मिल जाते हैं। अब इसमें हर एज ग्रुप से भिन्न भिन्न बातें रहेंगी। अब बच्चों में पहले संस्कार देने की वाली बात कर लेते हैं हम। तो बच्चों का काल पड़ गया है, उनमें संस्कार आने का, तो आपको ऐसे भाव उठ रहे हैं और ऐसा माहौल मिल गया है। पहले था हम बम्बई में रहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, घर में आसपास मंदिर नहीं है, कैसे सीखें? अब ऑनलाइन कितनी पाठशालाएं चल रही हैं बच्चों की, आप ज्वाइन करा दीजिए। जो जिस उम्र के उस उम्र की चल रही है। तो छोटे बच्चों में जो पैदा हुए उसके बाद बोलना शुरू है,
तो जैसे हम घर की सारी जानकारी इसे देते हैं, दुनियादारी की जानकारी देते हैं, तो धर्म की जानकारी देना भी माँ बाप का स्वयं का फर्ज है। पर जब वो समझने लायक हो जाते हैं, अब जिसके जिस एज के बच्चे हो, मुझे नहीं मालूम जिसने प्रश्न किया था उनके किस एज के बच्चे हैं, तो अभी तक नहीं दे पाए किसी वजह से, तो हर एज ग्रुप का अलग अलग आधार रहेगा। पर आपको भाव आया है तो उनका चाल अच्छा पटा है, उनमें कुछ ना कुछ निमित्त भी मिलेंगे, वैसे निमित्त मिल रहे हैं, आज का वातावरण ऐसा बन गया है, इसलिए आपको उसमें धर्म के संस्कार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, माता पिता की भी बात यही है कि सब अपना पूर्व भव में अपने पुण्य पाप का उदय लेके आते हैं, आयु निश्चित लेके आते हैं, किस निमित्त से क्या होना है एक एक क्षण। यदि हम भगवान में भरोसा करते हैं, भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं, तो तीन लोक और तीन काल की बातें एक साथ एक समय में जानते हैं, तो तीन लोक और तीन काल की बातें फिक्स हैं तो जानते हैं, ऐसे जानते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। भगवान के ज्ञान में बात आई थी ना, कल हमारी क्लास 7 मिनट लेट होगी, वजह कुछ भी रही हो, हम कैसे मिलेंगे ये निश्चित था ना। इसे सुनील जी को भाव उठा, आपको भाव करने का एक दिन पहले ही उठा, उससे पहले पूर्व प्रक्रिया हुई ना सारी, तो काल पटा ना। तो इसलिए अपने माता पिता का, बच्चों का भविष्य का जो हम चिंता कर रहे हैं, हमें डर है जो भी, वो हमें सब अपने दिमाग से दो आधार पर निकाल देना चाहिए कि जिसके भाग्य में जो है, जिसका जब काल पटेगा उस काल में उस निमित्त से, हाँ हम निमित्त बनते हैं, तो हम अपना प्रयास करें, प्रयास से रुके नहीं, पर प्रयास में सफल नहीं होते हैं तो परिणाम आकुल व्याकुल नहीं करने कि उनका अभी उधर काल नहीं पटा, ये हमें समझना चाहिए। तो हमारे परिणामों में आकुलता व्याकुलता नहीं हो, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। तो यदि हर चीज निश्चित है तो निश्चित समय पर ही होगी। केवल जानी ना जानी है ना, तब जानी ना जब हमारी निश्चित है, नहीं जानी होती तो। आज बताइए, आज कौन सा बार है? सोमवार। कल कौन सा आएगा? बुधवार। नहीं, मंगलवार, ट्यूसडे आएगा, आज मंडे है, कल ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे तो क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि कल वेडनेसडे आ जाए, फिर संडे आ जाए, फिर थर्सडे आ जाए। अरे नहीं, हमने व्यवस्थित व्यवस्था बना रखी है। कल 8 तारीख थी तो आज 9 तारीख है, कल संडे था तो आज मंडे है, और आज मंडे है तो कल ट्यूसडे ही होगा, और आज 9 तारीख है तो कल 10 तारीख ही होगी। तो इसे आके भगवान भी नहीं पलट सकते, तो ये चीज फिक्स है तो दूसरी चीज भी फिक्स हो जाएगी। तो ये तो हमने फिक्स की है, मानव मेड है। तो ये ऐसा जो अपना मौसम बदलते हैं, कल सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है ना, गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात हो रही, बरसात के बाद सर्दी आ रही है, कौन फिक्स करता है? तो अपने समय पे कैसे आती है? ये सब एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया में हो रहा है ना। सूरज सुबह निकलता है, शाम को डूबता है, पूरब दिशा से निकलता है, कभी एक दिन ऐसा तो होना चाहिए कि पश्चिम से निकले और पूरब में डूबे। ये सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं ना, हम सब जान रहे हैं ना। तो ऐसे ही सारे कार्य अपने बच्चों के, अपने माता पिता के, सबके उनके अनुसार होंगे, उस समय उचित निमित्त भी मिलेंगे, जब उनका काल कटेगा, भाग्य होनहार होगा, जब जैसा कार्य होगा वैसा होगा। आप कितना ही सोचो। मैं आपको उदाहरण दूं, मैं तो सारे उदाहरण अपनी दे देती हूँ ना, दूसरे क्यों बताऊं? कभी कभी दूसरों के दो तो किसी को बुरा लग सकता है। कुछ समय पहले उम्र के हिसाब से जो तकलीफें होती हैं, मेरे को भी आई, हड्डियों में दर्द ही और वो बहुत सारी। कुछ लोगों को पता भी है जो पहले से मुझे जानते हैं, मेरे साथ है 5 साल से। मैं दौड़ लगा रही हूँ, किस चीज के लिए दौड़ लगा रही हूँ? स्वस्थ होने के लिए। स्वस्थ होने के लिए दौड़ लगा रही, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जा रही, सबको अच्छे को डॉक्टर से दिखा दिया, क्या हुआ मिस्टर? दवाई रिएक्शन कर गई, तकलीफ और बढ़ गई, एक की जगह 4 तकलीफें शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा जाने दो, जो होगा सो देखा जाए, नो डॉक्टर नो कुछ नहीं, बैठ जाओ शांति से घर में, जो होगा सो देखा जाएगा। तब मेरा वैक्सीन लगा, मतलब नहीं मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, मैं नहीं लगवाऊंगी, मैं वैसे ही बहुत एलर्जिक हूँ, बहुत ज्यादा एलर्जी अभी दवाई के रिएक्शन से होती है। फिर सब घर वाले पीछे पड़े, बहुत आ रहा था, तो मैंने कहा कौन माथा मारे, जो होना देखा जाएगा।
चलो जो कह रहे कर लो, इनसे रोज अपना दिमाग कम खराब करो, क्रमबद्ध में जो होगा हो जाएगा। क्रमबद्ध से मतलब समझे, आने कुछ निश्चित है ना मेरा भविष्य। डॉक्टर से फोन किया, डॉक्टर ने बोला नहीं शुद्धात्मा तुम नहीं लगवाना वैक्सीन, तुम बहुत एलर्जी हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने सोचा जाना तो एक दिन है ही, कोई बात नहीं, चलो बच्चों को डर लग रहा है तो चलते हैं। वैक्सीन लगाई, क्या हुआ, सारी बीमारियां दूर हो रही, सारी तकलीफें चली गई। अब दोस्त बोलो, हम प्रयास कर रहे थे ठीक होने का, हुए क्या, बीमार। प्रयास किया, पता है जानते थे कि लगेगा और कुछ ना कुछ बड़ी तकलीफ होगी। सारी व्यवस्थाएं रखी कि एम्बुलेंस है कि नहीं, यहाँ पर डॉक्टर है कि नहीं, दो चार डॉक्टर से बात करके मैं जाऊं तो मुझे रिएक्शन होती है करना, अपने रिएक्शन की सारी व्यवस्थाएं करके गई। और ऐसी जगह पर वैक्सीन के जहाँ पे एम्बुलेंस हो, जहाँ हॉस्पिटल नजदीक में हो। हुआ क्या, सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। मुझे मेरा भविष्य पता था क्या, हमें चूंकि अपना भविष्य नहीं मालूम है, हम दौड़ लगाते रहते हैं, और होता वही है, निमित्त भी वैसे ही मिलते हैं। तो उस मानव सहानुभूति ने क्या बोला, मम्मी आपको ठीक होने के लिए चीन को बहुत मेहनत करनी पड़ी, पहले उसने वायरस डेवलप किया, फिर इंडिया को मेहनत करनी पड़ी, वैक्सीन बनानी पड़ी। तो ये आपके लिए प्रयास हो रहा था सारा, लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये एक दिन का प्रयास था, अच्छा होना खराब होना। तो ऐसे ही एक घटना नहीं, ऐसे आप अपने लाइफ में भी देखेंगे, आप जिस चीज के लिए दौड़ लगाते हैं वो कार्य नहीं होता है, और कुछ कार्य घर बैठे बैठे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। जितने डर हैं, स्वास्थ्य का डर है, जितने सबकी बातें आई थी, कितनी बातें आई थी हमारे पास, संपत्ति का भय। जितने दिन संपत्ति आपके साथ रहना है उतने दिन रहेगी, उतनी रहेगी, चली जाएगी। एक उदाहरण दूं इस पर, कि जैसे हमारे पास पुण्य है कि 1 करोड़ की संपत्ति मेरे पास रहनी, उदाहरण के लिए। अब 1 करोड़ की संपत्ति का वो भी फिक्स है कि आपके पास क्या चीज कितनी रहेगी। आज के जमाने में 1 करोड़ बहुत कम होते हैं, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, कि एक 2 बेडरूम का सामान्य फ्लैट भी है तो 2 करोड़ का हो जाता है, हमारे बम्बई जैसे में, आपके यहाँ जैसे भी होता हो। तो एक फ्लैट है, एक गाड़ी है, मिनिमम जो हमें सामान्य चाहिए है, तो 3 4 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। तो हम पैसों में नहीं जाते हैं। अब आपके पास पुण्य है कि आपके पास एक घर होगा, आपने 2 घर रखे तो आप रहेंगे तो एक घर में, तो 2 घर का पुण्य खाएगा, एक घर में रहेंगे। तो जो आपको 2 करोड़ रुपयों में यदि हमने माना 10 करोड़ का पुण्य है, तो भोगने वाला उतनी रह गया, एक गाड़ी, एक घर, एक पलंग, एक रूम, बाकी तो पुण्य खा रहा है आपका। और जिस दिन पुण्य खलास हो जाएगा उस दिन सारी चीजें आपसे चली जाएंगी, छिन जाएंगी। पुण्य है तो कोई छीन नहीं सकता, पुण्य खलास हुआ तो कोई रख नहीं सकता। और सारी चीजें समाप्त होने का, पुण्य समाप्त हो जाता, खलास हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी चीजें तो लॉस होती रहती है। क्या, कभी लाख रुपए का नुकसान हो गया, कभी 1000 रुपए का हो गया, कभी गाड़ी खराब हो रही, कभी 2 लाख का, कभी हमारे जो संयोग संबंध हमने जोड़े हैं जिनमें खुशी थी, पति पत्नी भाई बहन, उन संयोग के वियोग का काल होता है तो कभी वो चले जाते हैं। तो जब सारे संयोग एक साथ जाने का काल पड़ता है तो हम चले जाते हैं। समझ में आ रहा है, हम चले जाने का मतलब, सारे संयोग का काल पड़ता है तो हम आ जाते हैं, हमें हमारा जन्म हो जाता है। और सारे संयोग एक साथ जाने का काल पड़ता है तो हमारा वियोग हो जाता है, मरण हो जाता है। और एक एक का पुण्य का समाप्त हो जाता है। गाड़ी चोरी हो रही तो गाड़ी जाने का पुण्य खलास, आज कपड़े फट रहे, कपड़े का पुण्य, उस कपड़े का पुण्य खलास। तो आप घर में जितनी चीजें हैं वो पूरा आपका उतना उतना पुण्य खा रही हैं। इवन आप यदि घर में भंगार रखे, रद्दी वाली चीजें, साल में एक दिन काम में आएगी, 2 साल में एक दिन काम में आएगी, 5 साल में एक दिन काम में आएगी, वो भी आपका पुण्य खा रही है। और पुण्य खलास होती वो भी खराब हो जाएगी, आपको फिरना पड़ेगा। तो आप जितना अधिक परिग्रह रखे वो सारा उतना समय उतना पुण्य पुण्य खा रहे। तो हर चीज निश्चित है, क्या चीज कितने समय आपके पास रहेगी।
तो आप कैसे सोच रहे थे मैं इतने पैसे रहेंगे, मैं तो इतने नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। तो एक हमारा जो प्रश्न था, संपत्ति का भय था, बीमारी का भय, उसका उदाहरण भी मैंने दे दिया। वो भी आपका निश्चित है, कितने समय तक आपका बीमारी का टाल पटा है, कितने समय तक आपका स्वस्थ रहने का टाल पटा है, हर चीज निश्चित है। तो जब हमें पता चल जाएगा निश्चित है, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैंने कहा था ना, हमें अपनी शक्तियां पहचाननी है। ये कौन बताता है? हम भगवान का स्वरूप जानेंगे। हमने भगवान का स्वरूप जाना, भगवान ने क्या स्वरूप है? वो बीतरागी और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब क्या है? जो सब बातें एक साथ जानते हैं। तो जानते हैं तो फिक्स है ना, तो जाना ना, वरना हमारा फिक्स नहीं होता। और भगवान ने तो जाना था कि मुझे बीमार होना था और मैं तो ठीक हो गई, तो भगवान का ज्ञान गलत हो जाएगा। ये तो होता नहीं है। इसका मतलब वो चीज फिक्स थी और भगवान ने वैसी जानी थी। हमारा ज्ञान सही गलत हो सकता है। देखो, कुछ ज्योतिषी की भविष्यवाणियां भी सही और गलत होती हैं, देखा होगा आपने। तो ज्योतिष ज्ञान सही गलत हो सकता है, पर वो फिक्स है, फिर उसकी गणना कुछ गलत हो रही तो उसने गलत बात बता दी। अम, एक उदाहरण दे, आपने भी न्यूज में सुना हो और आपको याद हो, तो बांग्लादेश की बात है, शायद भंडार नायके की बात है उस समय। तो उस समय किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि अगला प्रधानमंत्री कोई महिला होगी, वो विडो होगी। और उस ज्योतिषी के बारे में ये फेमस था कि इसकी भविष्यवाणियां सच्ची होती हैं। तो उस समय राजनीति में एक ही महिला थी, वो विडो थी। तो उसने सोचा कि और जब ये मरेगा, जो वर्तमान प्रधानमंत्री, ये मरेगा और फिर ये बनेगा, कोई विडो बनेगी। तो उसने सोचा, उसने ऐसे भाव नहीं आया। देखो, उसे दो तरह के भाव आ सकते थे। अरे अगला प्रधानमंत्री तो मैं ही बनने वाली, राजनीति में मैं ही हूँ, चलो ये जल्दी मरने वाला होगा। पर उसने सोचा रे पता नहीं कब मरेगा, कैसे मरेगा, मैं इसे जल्दी मार दूं तो मैं जल्दी प्रधानमंत्री बन जाऊं। उसे जल्दी प्रधानमंत्री की चाह हुई। क्यों? मैं ही विडो हूँ, मैं ही महिला हूँ, और कोई राजनीति में इतना एक्टिव है ही नहीं है जो बन सकता है। तो उसने एक हत्यारे को हायर किया और बोला प्रधानमंत्री की हत्या कर दो। प्रधानमंत्री की हत्या करने को कोई आसानी से तैयार नहीं होता। पकड़ा गया तो मौत की सजा, मौत की कीमत में कौन जाना चाहेगा? तो बोले कि आप चिंता मत करो, तुम, मैं प्रधानमंत्री बनूंगी ना, मैं तेरी सजा माफ कर दूंगी, तेरे को खूब पैसा दूंगी, और धीरे धीरे छुड़वा भी दूंगी, 2-4 साल की सजा दिलाऊंगी, छोड़ दूंगी। तो जब उसे पता चला क्या भविष्य की निश्चितता, तो वो हत्यारा भी बेखौफ हो गया कि हाँ मुझे सजा नहीं मिलेगी, और उसने हत्या कर दी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच्ची हुई, विडो प्रधानमंत्री बनी, पर वो महिला नहीं बनी। तो हत्यारे को पकड़ा, उसे फांसी की सजा हुई, तब उसने राज खोला। कौन बना? सिंपैथी वोट। जो मरा था प्रधानमंत्री, उसकी पत्नी विडो हो गई ना, तो सिंपैथी वोट में वो प्रधानमंत्री बन गई। विडो बनी, महिला बनी, तो देखो पुरुषार्थ किसने किया प्रधानमंत्री बनने का। पर यदि उस महिला से कहा जाता कि तुम्हारे प्रधानमंत्री बनने का योग है, राजयोग है, पर तुम्हारे जिंदा रहे, तुम्हारे पति भी जिंदा रहते नहीं सकता, तुम्हारे पति को मारना पड़ेगा, तो पत्नी को ऐसे प्रधानमंत्री बनने का भाव आता क्या? तो सोचती कि मैं अपने पति को मरवा दूं, बन जाऊं। हाँ, शायद कभी कभी किसी के इतिहास में ऐसे मिल जाएंगे उदाहरण, राजा रानियों में कहीं पे भी। पर जिसका जैसा होता है निमित्त, वैसे निमित्त मिलते, वैसे कार्य होता है। हाँ, हम बस व्यर्थ में ही अपने परिणाम करते रहते, विकल्प करते रहते हैं। तो यदि हमें धर्म के ऊपर विश्वास है, भगवान की वाणी पर विश्वास है, और ये जानते हैं कि भगवान 3 लोग 3 काल की बातें जानती हैं, और जो सो रहा है वो सब पहले से निश्चित है, बस हम तो उसकी ज्ञाता दृष्टा है। जैसे हम मूवी देखते हैं, तो हमें कोई भाव आता है कि इसका ऐसा चेंज कर दे, इसमें ये बच्चे को इसको हेल्प कर दे। हमें पता है उसका कोई सीन तो चेंज करने भाव आता है। हमें पता है कि बस मूवी बन गई है, वो तो फिक्स है उसके हर सीन, उस पर कुछ चेंज नहीं हो सकता है, रिलीज हो गई है। पहले बच्चे चाहे आगे पीछे करते रहते, पर हम तो शांति से देखते हैं, उसमें कुछ आगे पीछे करने का। तो ऐसे ही ज्ञाता दृष्टा बन के, जानने देखने वाला बन के, हमें अपने जीवन की मूवी को देखना चाहिए।
हमारी सब चीजें जैसे रील में फिक्स है, वैसे हमारी सब चीजें टेबल जानने के रील में फिक्स हैं, और हमारी लाइफ में आ रही है, हमारे भाव ऐसे आ रहे हैं। तो फिर आपको ये सारे टेंशन, सबकी सब समस्याओं का समाधान, ये जो भविष्य की समाधान, बीमारी का समाधान, कसायों का, चीजों का, सब माता पिता का टेंशन जितने भी हमारे आए थे, वो सारे समाधान हमें उधर से मिल जाएंगे। अब इसके पश्चात में किसी के कोई डाउट रहे हो तो अपना बताना मेरे को नोट करके। तो एक तो हमें यदि भगवान पे इस बात पे भरोसा हो जाए वो सर्वज्ञ हैं, इस बात पे भरोसा हो जाए कि वो क्रमबद्ध हैं, क्रम से निश्चित है, उसी क्रम में आएगी, क्रम भी आगे पीछे नहीं बदलेगा। जिस निमित्त से होनी है उसी निमित्त से हो रहा है, जिस भाव से होनी है उसी भाव में हो रहा है, जिस द्रव्य में होनी है उसी द्रव्य में हो रहा है। तो आप मेरा धर्म से इसका क्या संबंध है? धर्म ने तो ये हमें बताया है। चलो, कल हमने धर्म की परिभाषा पढ़ी थी, वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म में। अब उससे जाते हैं तो वस्तु के स्वभाव धर्म से इसका कैसे कनेक्शन बैठेगा? वस्तु का मतलब क्या है? वस्तु से हम देखते हैं कि भाई हमारे घर में जो पदार्थ है, चीजें हैं, वो सारी वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो वस्तु को तीन नाम है, दो नाम और भी है पर्यायवाची। वस्तु को द्रव्य भी बोलते हैं, पदार्थ भी बोलते हैं। अब द्रव्य बोलते साथ आपको ध्यान में आएगा, वस्तु बोले ध्यान में नहीं आएंगे। जैसे मैं तो सुनील बोलो, नहीं समझ में आएगा, क्यों कि हमें आदत है सुनील जी। तो यदि हमने सुनील कह दिया तो नहीं किसी और के लिए बोल रहे होंगे। तो जिस चीज से जिससे आदत है हम उसी, वस्तु बोल दिया तो वस्तु में हमें ध्यान में आता है, पदार्थ में आता है कि हमारे घर में सोफा है, चेयर है, ये चीज है। द्रव्य बोलते साथ हमें ख्याल में आ गया कि छह द्रव्य है, जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, जो पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हो। तो द्रव्य है, द्रव्य बोलो पदार्थ बोलो, द्रव्य का स्वरूप क्या है? उसमें कुछ पार्ट स्थिर ही रहते हैं, कुछ पार्ट अस्थिर ही रहते हैं। द्रव्य में गुण भी होते हैं और पर्याय भी होती है। गुणों में चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहते हैं, और गुणों में चेंज होता भी है, और गुणों में जो चेंज होता है उसे पर्याय कहते हैं। अब दो परस्पर विरोधी बातें नहीं समझ में आई ना, चलो एक उदाहरण देती हूँ। आम है, ऐसे जैसे आम का उदाहरण, जैसे प्रत्येक वस्तु में प्रज्वल द्रव्य है तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ऐसे पाया जाता है। आम में कलर भी है, छूकर भी देखते हैं। तो जो कलर है, कलर है गुण, रस है गुण, रूप है गुण। तो रूप रूप में रहेगा, रस रस में रहेगा। रूप अंदर जो हमारा आकार वो नजर आता है ना, वो चीजें है। और जैसे हरापन है और रस का मीठापन है, तो हरापन है वो पीलेपन में होगा, कलर कलर में चेंज हो रहा, रूप रूप में चेंज हुआ, रस रस में चेंज हुआ, और खट्टापन मीठेपन में हुआ। तो गुण है रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो गुणों में तो रूप, रस, गंध, स्पर्श तो रहा, वो रूप रूप रहा, रस रस रहा, गंध गंध रहा, लेकिन उसमें परिवर्तन भी हुआ है। हरा पीला बन गया है, खट्टा मीठा बन गया है, तो ये पर्याय है। तो हरा रहता है तो हम कैरी बोलते हैं, और पीला हो जाता है तो आम बोल देते हैं, हरा अवस्था का नाम है। तो जो परिवर्तन भी उसका निश्चित है। तो ऐसा कभी आपने आम देखा है कि सबसे पहले पेड़ पे आया तो पहले तो इतना बड़ा आम था, पूरा इतना बड़ा साइज था, फिर धीरे 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 छोटा हुआ, एकदम इतना छोटा बन गया, और पहले इतना बड़ा पीला था, फिर धीरे 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 उठे हरा हुआ। कैसी बातें कर रहे हो? उसका एक क्रम है। पेड़ लगाते हैं, इतने टाइम में होता है, उसमें फूल आता है, फूल में फल आता है, फिर इतने छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा आम। जब छोटा होता है तो हरा होता है, बड़ा है ना, ये भी एक निश्चित क्रम में हो रहा है। तो वो आम है तो छोटे से बड़ा किसने किया, हरे से पीला किसने किया? उसकी माँ ने उसकी सेवा की। फिर हम अपने भी बच्चे की फिक्र क्यों करते? वो एक निश्चित क्रम में हो रहा है ना। ऐसे हमारे भी, हमारे पेट में बच्चा रहता है तो अपने निश्चित क्रम में बड़ा हो रहा है ना, उसमें हम कुछ करते हैं पुरुषार्थ। तो जब पेट में ऑटोमेटिक हो जाता है, पेड़ों में ऑटोमेटिक हो जाता है, तो बड़े हो रहे बच्चे तो उसमें क्यों नहीं होगा? माँ बाप तो और बड़े हो रहे, उनकी चिंता क्यों हमें? वो जो परिवर्तन हो रहा है प्रत्येक द्रव्य में अपने निश्चित क्रम में हो रहा है, उसके निश्चित निमित्त मिल रहे हैं। तो पदार्थ है, द्रव्य है, वो पर्याय वाला है। सब अपने अपने स्वभाव से, अपने अनुकूल वातावरण पर, अनुकूल समय पर
अपने अनुकूल उसमें परिवर्तन होते हैं और प्रति समय परिवर्तन होते रहते हैं। जब चेंज होते हैं तो उस समय जो वहां उपस्थित होता है उसमें परिवर्तन का आरोप डाल दिया जाता है। इन सबके टेक्निकल नाम है ज्ञान दर्शन में। और जब 5 चीजें मिलती हैं तो कार्य होता है, पांचों चीजों के नाम है, कारण है, बोलते हैं। तो जब हम डिटेल में बैठे तो उनकी हम नामों की चर्चा करेंगे, अभी मैं उन सबके नामों डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि आज आपने समझ में आया कि हर चीज निश्चित क्रम में हो रही है, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन अपने समय का अनुसार होगा। ये सब चीजें इतनी फिक्स है कि बॉडी का दांत देखते हैं और बता देते हैं कि इस एज की होगी, दांतों से बता देते हैं कि महिला होगी कि पुरुष होगा। देखो, तो हमारी बॉडी में चेंज निश्चित है ना, बस 1-2 साल का फर्क होता है कि 50 और 55 के बीच ये रहेगा, 55 से 60 ऐसा रहेगा। और हर चीज एडजस्ट बता देते हैं, कितने उम्र की रही होगी, क्या हाइट रही होगी, क्या हेल्थ रही होगी, और कहाँ की रही होगी, कैसी चीजें रही होगी। तो हमारी बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं वो निश्चित क्रम में आ रहे हैं, उम्र के हिसाब से आ रहे हैं। हमारे माता पिता में, बच्चों में जो चेंज आएंगे निश्चित क्रम में वैसे ही आएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, करने का विकल्प कर सकते हैं और विकल्पों से दुखी हो सकते हैं, ये करना हमारे हाथ में है। तो आपका सुख दुख आपके हाथ में है, बच्चों का सुख दुख बच्चों के हाथ में है, और माँ बाप का सुख दुख माँ बाप के हाथ में है। तो हम जब ये बात समझ लेंगे धर्म के आधार पर, तो हम बहुत निश्चिंत हो जाएंगे। हमने कोशिश की अपने बेटे के लिए अच्छी पत्नी लाने की, हमने कोशिश की अपने बच्चों के लिए अच्छी परवरिश देने की, फिर बच्चों का जैसा भाग्य होगा पुरुषार्थ होगा। देखो, जब हमारा पुण्य का उदय होता है तो सारे प्रतिकूल संयोग अनुकूल बन जाते हैं, हम उनमें सब अच्छा अच्छा देखने लगते हैं। जब पाप का उदय होता है तो सारे अनुकूल संयोग भी प्रतिकूल हो जाते हैं, हम उनमें बुराई देखने लगते हैं। हम सब ने शादी की, लड़कों की पत्नियां, पुरुषों की पत्नियां, महिलाओं के पति, सबने आप सब पूरी दुनिया में से ढूंढा, चुना और स्वयं चुना। जिनने लव मैरिज की तो उनका तो और ज्यादा अच्छा किया ना। 2 साल 10-20 साल से वही बुरे लगने लगते हैं, समझ में नहीं आते, झगड़े होने लगते हैं। और आज के जमाने में कई जगह तलाक भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में तलाक की प्रथा कम है तो साथ में निभाते हैं पर झगड़े होते हैं। तो वो अनुकूल संयोग प्रतिकूल लगने लगे ना, क्यों लगने लगे? तो वो उन्हें अनुकूल को प्रतिकूल बनाना और उसमें हमें दुख ढूंढना हमारे हाथ में है। उसी चीज में हम सुख ढूंढ सकते हैं, उसी चीज में दुख ढूंढ सकते हैं, उन्हीं संयोगों में। वो अपने हाथ में कैसे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने आप सहज स्वभाव है, इसलिए उसमें होता है। वो परिणमन एक निश्चित क्रम में होता है, उनके लिए एक निश्चित निमित्त है और निश्चित समय पर होता है। हम समय से पहले लाना चाहें तो नहीं होता है, और समय के बाद लाना चाहें तो नहीं हो सकता है, और उस समय से हम हटा नहीं सकते हैं। जब हमें इसमें भरोसा हो जाएगा तो हमारी अनंत आकुलता समाप्त हो जाएगी। तो हमारी अनंत आकुलता समाप्त होगी तो जो टेंशन, डर, भय हमारे सारे दूर हो जाएंगे। तो धर्म वस्तु है, वस्तु है द्रव्य है, द्रव्य में गुण और पर्याय होती हैं। गुण हमेशा वस्तु में ज्यों त्यों रहते हैं। जैसे हमने आत्मा के 2 गुण की चर्चा की, किसमें? संकल्प में। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। ये ज्ञान गुण आत्मा में है, जानने की सामर्थ्य आत्मा में है, दूसरे किसी पदार्थ में नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं वो सब 2 तरह की हैं। एक जीव मिश्रित अजीब है और एक अजीब है, पुद्रल है। नजर आने वाले सारे चीजों को पुद्रल नाम दिया है, और जीव की दृष्टि से उन्हें कहो तो अजीब भी कह सकते हैं। पर अजीब में और भी चीजें शामिल है, और पुद्रल में सिर्फ सारी दिखाई देने वाली चीजें शामिल हैं। तो जो दिखाई देने वाले में जिनमें सुख दुख की फीलिंग होती है, जिनमें ज्ञान होता है, जो बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, वो जीव सहित शरीर उनका पुद्रल का है, अजीब कहे हुए, और उसके अंदर चेतना है। और कोई व्यक्ति ये जीव है कि इसमें मृत शरीर है, सब है, उसका अंदाज हमें बहुत, हर व्यक्ति को हो जाता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ गंवार हो। एक चींटी है, वो बैठी है तो जिंदा है कि मर रही है हमें पता चल जाता है।
कोमा में व्यक्ति है तो उसके अंदर चेतनता है जब तक, और तो हलन चलन नहीं है, बोलना नहीं है, तो भी कोमा में है और मर रहा है, उसका अंतर पता चल जाता है। तो जब तक इसके अंदर जो चेतन बोलो, आत्मा बोलो, जीव बोलो रहता है, तब तक इस शरीर को भी जीव कहा जाता है। शरीर जीव है नहीं, आत्मा के संयोग से उसे जीव कहा जाता है। तो जिस शरीर में आत्मा रहता है वो सजीव, जैसे हम तुम चींटी हाथी घोड़ा सब। और जिस शरीर में जीव नहीं रहता, आत्मा नहीं रहता, और न कभी रहता है न कभी रहेगा, वो एकदम अजीब, जैसे टेबल कुर्सी। अब पेड़ है, पेड़ की जो लकड़ी है, पेड़ में जब तक आत्मा है तब तक वो सजीव, और पेड़ से आत्मा निकल गई, सूखा हो गया, एकदम ड्राई, लकड़ी बन गए, तो फिर वो अजीब। तो इस तरह से दो तरह के हमें दुनिया में नजर आते हैं, एक सजीव और एक अजीब। अजीब में चेतनता रहित होते हैं और कुछ चेतन और सहित होते हैं। निर्जीव बोलते हैं सबको, उसमें जीव पहले था और निकल गया है, वो जीव निकल गया जिससे उसे निर्जीव। जिसमें जीव कभी नहीं रहता वो अजीब, जिसमें वर्तमान में जीव है वो सजीव। तो इस तरह से अजीब, सजीव, निर्जीव। तो निर्जीव और अजीब को दुख नहीं होता है, सुख दुख का वेदन नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। सिर्फ ज्ञान है जीव में है। जीव जहां जाएगा वहां ज्ञान की किरणें रोशनी बिखेरेगा। तो आनंद भी जीव में ही है। हम सोचते कार आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो मुझे खुशी मिल जाएगी। खुशी आकार में नहीं है, मेरे अंदर है। तो आनंद मुझ में है, तो मुझे मुझ में ढूंढना पड़ेगा। तो हमें अपनी शक्तियों को जानना होगा, पहचानना होगा। तो हम इसीलिए मैंने कहा था कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। हमें अपने शक्तियों को जानना है। ऐसी ज्ञान और आनंद जैसी कितनी शक्तियां हमारे अंदर हैं। जब जब जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उन शक्तियों को बताएंगे। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, क्योंकि जिन शक्तियों से हमारे जीवन में फर्क पड़ता है, हमारा डर जाता है, हम उन शक्तियों की चर्चा करेंगे। तो शक्तियों की चर्चा, अपना स्वरूप की चर्चा, और हमारे डर और कैसे है, आनंद का क्या स्वरूप है, वास्तविक आनंद की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम अगले कल करेंगे। अभी आपने क्या जाना, क्या समझा, कुछ जो आप लोग एक एक सेंटेंस में बताना चाहें तो बताएं। मैं म्यूट हो रही हूँ, और किसी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है? हमारे पास 2-3 मिनट ही है। अच्छा, जय जिनेन्द्र जी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा है कि हम लोग कभी ये ऐसा सोचते हैं कि पुण्य, अगर पूर्व भव का पुण्य है तो हमें सुख मिलता है, जैसे धनवान घर में हमारा जन्म होता है वगैरह वगैरह, हम बातें करते हैं। तो जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि धनवान होना वो संसार का सुख है, उसको हम सुख मानते ही क्यों है, और उसको पुण्य से क्यों कनेक्ट करते हैं? जबकि हमारे धर्म के हिसाब से बहुत पाप बढ़िया पुण्य तो प्रश्न है आपका। पाप पुण्य तो आत्मा के सुख दुख की बात है, होनी चाहिए जुड़ी हुई। तो संसार के सुख को क्यों जोड़ते हैं पुण्य के साथ? तो जो भोग सामग्री है वो पुण्य के उदय से मिलती है, और वर्तमान में हमें वो मिलता है तो हमें उसमें थोड़े से संतुष्टि से मिलती है, और थोड़ी वर्तमान में आनंद या खुशी की फीलिंग उसमें होती है। इसलिए संसार के लिए जिसमें खुशी है वो पुण्य के उदय से मिलती है, और तकलीफ वाली पाप के उदय से मिलती है। पर वो संसार का सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है, अब जो मैंने कहा था ना, आनंद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपने धीरे धीरे जो अपना स्वरूप, आनंद के स्वरूप की चर्चा होगी विस्तार से। तो 1-1 घंटे का पूरा विषय, धीरे धीरे इन सभी सवालों के आपके जवाब आएंगे। संक्षिप्त में मैंने अभी बता दिया आपको। ये अनादिकाल की हमारी आदत है, इसलिए जोड़ते। हम क्यों जोड़ते वो तो हमारी गलती है, हम बताएंगे। हमें नहीं जोड़ना चाहिए वो मैं बताऊंगी। ये तो हमारी अनादि की आदत है ना। हमें दूसरा चीज सूक्ष्म आनंद मिला नहीं है, अभी यही लगता है भूख लगी खाने को मिल गया बस, गर्मी लगी और एसी मिल जाए बस। खुश खुशी मिलती है, उसे हम सुख समझ रहे हैं। इसलिए मैं हैप्पी ना, खुशी और सुख में अंतर कर रही हूँ। तो आनंद में क्या अंतर है? वैसे मेरी आनंद की सीरीज एक यूट्यूब पे चलती है, सुनील जी आप लिंक दे देना, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन किया है, और हम थोड़ी चर्चा यहाँ भी कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उसमें दिए हुए हैं, आनंद की एक सीरीज चालू की थी। तो ये इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, इनमें अंतर उसमें बताया है।
और कोई? जय जिनेंद्र। अब 2 मिनट है, हम और कर सकते हाँ हैं। बस, तो जैसे कि अभी ये है कि जो जो जैसे जैसे होना है वो वैसा ही होगा कर्मबद्ध पर्याय के उसमें, तो लोगों का क्वेश्चन ये रहता है तो पुरुषार्थ का क्या फायदा फिर? क्यों कुछ भी क्यों करें? जो जो जब जैसे होना है वो होता रहेगा, बस कर बैठे रहो आप अपना हाथ पे हाथ धर के। तो उस आपका प्रश्न मैं नोट कर ले रही हूँ, कल इसका जवाब दूंगी, इसका शॉर्ट में नहीं है। आने क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ का क्या स्थान है, ठीक है? इसका शॉर्ट में उत्तर नहीं आएगा। हाँ, और सब लोग वीडियो ऑन करें, जब बोले अपना नाम भी बताएं, तो हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। चलो मैं अपना बता देती हूँ, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ प्रभा टड़ैया। चल मैंने बताया नहीं था, नाम आपने देख लिया होगा। और मैं परमागम ऑनर्स क्लासेस लेती हूँ। मैंने MA PhD किया हुआ है जैन दर्शन के ऊपर ही, आचार्य कुन के ऊपर। करीब मेरी 50 बुक पब्लिश्ड है जैन दर्शन के A to Z नॉलेज से संबंधित। 2.5 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के लिए जैन दर्शन की नॉलेज के विभिन्न भाषाओं में भी है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी में, और विभिन्न स्टाइल से हर एक ग्रुप के अनुकूल वैसे बनी हुई है। विशेष बात आपको सुनील जी बता देंगे। तो आपका क्रमबद्ध पर्याय निश्चितता में सर्वज्ञ ज्ञान में पुरुषार्थ का क्या स्थान है, ये हम धीरे धीरे और आनंद की चर्चा कल जितना विषय आ रहा कल लेंगे, आगे ले लेंगे। क्योंकि समय कम है, इसलिए अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो या क्वेश्चन नहीं हो तो कमेंट्स हो इन टर्म्स ऑफ क्या आज लर्न करा है, तो वो आप 1-1, 2-2 मिनट लेके बता सकते हैं। दो चार पॉइंट, मेरा नाम प्रवीण है। 2-4 पॉइंट जो आए थे कि दुख ढूंढना हमारी आदत है। हम अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में दोनों में दुख ढूंढते हैं। तो वो एक अच्छा पॉइंट आया था कि दुख ढूंढना हमारी आदत है, और जीव उनके पुण्य पाप के आधार पर, जैसे संतान हमारे घर पे आती है तो वो जो आ रहा है वो अपने पुण्य पाप के आधार पर हमारे घर पे आ रहा है। और जैसी मूवी जो है वो रिलीज मूवी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो बनी हुई मूवी है, रिलीज है, तो हम सिर्फ शांति से देख सकते हैं। और हमारी ये जो मतलब अभी क्रमबद्ध पर्याय की बात आ गई है तो वो तो कल बात हो जाएगी। तो ये 2-4 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। ये प्रवीण रहाते जी का मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। प्रवीण रहाते जी ने 5 साल का परमागम कोर्स कराया, तो ये बिल्कुल इनको तो पूरी तत्व ज्ञान है, सब कुछ नॉलेज है, पर थैंक यू फॉर समराइजिंग दैट। उसके अलावा सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहोगी या कोई और कुछ कहना चाहेगा? जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा बोला था डॉक्टर साहब ने कि न पर में सुख है न पर के साथ में सुख है, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो हमें ज्ञान और आनंद अपने अंदर देखना है, हम हमेशा पर में देखते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। तो वही मेन है। और हम हमेशा सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब निश्चित है, तो हमें सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन के रहना। तो ये मेरा कहना था। धन्यवाद। मेहता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नरेंद्र जी। नमस्कार, मैं नरेंद्र मेहता बोल रहा हूँ। मेरा कोई क्वेश्चंस तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा लग रहा है कि प्रयास तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रयास करने के बिना रह भी नहीं सकते। वो भी एक क्रमबद्ध पर्याय ही होगा, क्योंकि जैसे कि तुमको पढ़ाई का शौक है तो तुम पढ़ने ही वाले हो। उसके लिए तुमको कोई बोलेगा हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, तो तुम बैठने वाले नहीं हो, तुम पढ़ोगे ही। और हर चीज पुण्य के पाप के हिसाब से आपको उसका फल भी मिलेगा। इस तरह से मुझे लग रहा है कि क्रमबद्ध पर्याय के साथ में हम लोग जो प्रयास करने की बात करते हैं, तो प्रयास तो करना ही चाहिए।
बाकी का तो कल आप डिटेल में मालूम पड़ेगा। हाँ, हाथ पर हाथ रखे बैठना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हाथ पर हाथ रखकर बैठना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमारे भगवान ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ करते हैं कि हाथ पे हाथ रखे बैठे, और हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठते हैं, इसलिए वो पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमें करना है। और कल इसकी विशेष चर्चा आज हमारा समय समाप्त हो गया है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें हाथ पर हाथ रखे बैठना है। भगवान कैसे, आपने देखा मुद्रा, ऐसे हाथ पे हाथ रखे। हम ये पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, बाकी दुनिया का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर में चेंज करने की सोच रहे हैं, और पर में चेंज कर नहीं सकते हैं। अपने में चेंज कर सकते हैं, अपने में चेंज करने की सोचते नहीं है, इसलिए तो दुखी है। दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे हैं, और दूसरे के में कामों में टांग अड़ाना चाहते हैं, दूसरे में करते तो बुद्धि लाना चाहते हैं। अपने लिए करो, दूसरे के में काम मत अड़ाओ। दुखे का पति पत्नी के में, पत्नी पति के में, माँ बाप बच्चों के में, बच्चे माँ बाप के में, इसलिए सब दुखी है। सब अपना अपना काम करें, दूसरे को विदाउट डिस्टर्ब किए तो कोई दुखी नहीं होगा। अब आप अपनी लाइफ में झांकना, जहां जहां तकलीफें हो, इसलिए है, और हाथ पर हाथ रखे बैठ के देखना, तो तकलीफें दूर होती है जी नहीं। सही है। चलिए आज अपना समय हो गया सर, आगे दूसरी क्लासेज भी होंगी। तो डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम और देखे। दिनेश, अनीता जी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कमेंट देना है? आज नहीं, थैंक यू। और मैं लास्ट प्रवीण जैन, नीरा जैन, आपको कुछ पूछना है या क्वेश्चन, कोई कमेंट है? आई थिंक अब जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। ओके, जिनवानी स्तुति करके, और डॉक्टर साहब आपको कुछ और अगर कहना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जिनवानी स्तुति करके फिनिश करते हैं। नहीं बस, नहीं अपना टाइम हो गया, 5 मिनट ऊपर हो रहा है, आप कर लीजिए, कल बोलेंगे जो भी कहना है। नासुए को ज्ञान के प्रकाशुए को आपा पर भासुए को भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जानवे को बंद विधि भानवे को सवो पर पिछानवे को परम पर मानी है। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम धोख। बोलो जयवानी जिनवानी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जय। जय जय।